नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्री स्टॉक ट्रेडिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एमराल्ड टायर मैन्युफैक्चरर आईपीओ के बारे में। ये दोस्तों आईपीओ आपका नया आईपीओ मार्केट में और 5 तारीख को ओपन हुआ है। आज ये 6 तारीख है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों एक दिन मैं लेट बनाता हूँ क्योंकि मैं इसके परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ, मार्केट में क्या रहती है उसके आधार पर ही मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको बाय करना है या सेल करना है, मतलब छोड़ देना है या फिर बाय करना है। मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा, लेकिन वो चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं पूरा ओवरव्यू देख लूँगा, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा कि इसको आपको बाय करना है, यदि छोड़ना है फिर कब बाय करना है, और यदि बाय कर लेना है तो फिर मार्केट में लिस्ट होने के बाद आपको होल्ड करना है या तो आपको बेच के सेल करके निकल जाना है। वो आपको पूरी कंप्लीट बाद में आपको बता दूंगा। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों थोड़ी मैं हेल्प होती है हमको भी और मोटिवेशन भी मिलता है इस चीज़ से। तो ये दोस्तों आईपीओ जो आपका 49 करोड़ रुपये का आईपीओ है, ठीक है, लगभग में 49 करोड़ रुपये मोटा मोटा मान लेते हैं, जिसके तहत 50 लाख शेयर नहीं जारी करने वाला है, जिसमें आपको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है क्योंकि शेयर कम जारी करे जा रहे हैं, पैसा ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो आईपीओ के जो मैं बताता हूँ ना, जो आपका प्राइस जो होता है, प्राइस बैंड जो होता है वो काफ़ी निर्भर करता है आईपीओ के ऊपर। यदि आपको आईपीओ का प्राइस बैंड छोटा है ना तो भीड़ भी ज़्यादा आएगी। ऊपर से यदि प्राइस बैंड छोटा होने के बावजूद उसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं तो और ज़्यादा भीड़ आती है, फिर बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊँगा आपके कि कितना सब्सक्राइब हो चुका है, फुल सब्सक्राइब हो चुका है अभी ये मार्केट में पहले ही दिन। देखो ये आईपीओ आपको 5 दिसंबर को ओपन हुआ है, 9 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग है। तो क्लोज होने मतलब 5, 6, 7, 8, 9 5 दिन का इसमें समय दिया है इसने, बहुत ज़्यादा समय दिया है। अब इसमें कहाँ देखो समय क्यों दिया इसने, रिटेलर को खींचने के लिए। रिटेलर को ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो उस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि पैसा दोस्तों बहुत ज़्यादा मिलेगा। बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो अपने ज़रूरतें जो भी हैं वो भी पूरी करेगा और एक्स्ट्रा जो बचे हुए काम है वो उनको भी पूरा करेगा। तो ये होता है आईपीओ को फ़ायदा इनको। पैसा दोस्तों सबसे ज़्यादा रिटेलर ही लगाते हैं, आपको दिखाऊंगा। देखो सबसे ज़्यादा हर बार रिटेलर ही पैसा लगाते हैं, डूबते भी रिटेलर ही हो, चाहे आपका आईपीओ हो या फिर आपकी ट्रेडिंग हो जो शेयर मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी में की जाती है। अब देखो इसका जो फाइनल अलॉटमेंट जो होगा वो आपका एक्सपेक्टेड रहेगा 10 दिसंबर को, और लिस्टिंग होगी वो आपकी होगी एनएसई एसएमई साइट पर, और ये होगी आपकी 12 दिसंबर को। तो 12 दिसंबर को आपकी लिस्टिंग होगी। तो काफ़ी बहुत लंबा समय ले रहा है ये आईपीओ आपका। बाकी देखते हैं अभी तो कितना सब्सक्राइब होता है। अभी तो आज आपकी 6 तारीख है, मैं 9 तारीख को आपको फिर से बता दूंगा, 9 या 8 तारीख को, कि इसमें क्या करना चाहिए। या आप चाहो तो अभी रोकना, मैं आपको फाइनल बताऊंगा ना कि कब लेना है, कब खरीद छोड़ देना है इसको। अभी तो आपको मार्केट में चल ही रहा है ये, आप अभी परेशान मत हो ना। और ये इसके प्राइस बैंड भी बता देता हूँ मैं। तो 90 रुपये से 95 रुपये प्राइस है। प्राइस तो ठीक है, ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं है, प्राइस इतना ही रहना चाहिए। 100 से नीचे रहता है दोस्तों, काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है सबको, चाहे छोटे इन्वेस्टर हो चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो। ठीक है, और देखो मिनिमम साइज़ जो रहेगा 1200 शेयर का है एक लॉट का। तो लॉट में साइज़ इन्होंने बड़ा कर दिया है, मतलब ये ज़्यादा पैसा निकालना चाह रहे हैं पब्लिक से। और रिटेलर के लिए देखो 1,14,000 रुपये इन्वेस्टिंग करवा रहे हैं एक ही लॉट में। और एचएनआई में आपको 2 लॉट जिसमें आपको 2400 शेयर मिलेंगे, तो इन्वेस्टिंग के पैसे बढ़ जाएंगे, 2,28,000 हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिटेलर के लिए भी महंगा हो गया और एचएनआई के लिए भी महंगा हो गया है। और 2 ही लॉट यहाँ पर मिलेगा, इससे ज़्यादा अब कोई ले नहीं पाएगा इसमें। तो उन्होंने लिमिट भी यहाँ पर क्लियर कर दी है कि 2 लॉट से ज़्यादा मिलेगा नहीं, और मिनिमम 1 लॉट मिल सकता है और मैक्सिमम 2 लॉट एचएनआई में। वो भी दोस्तों स्टेप बाय स्टेप में सब चीज़ें सारी डिटेल आपको बता दूंगा, बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन लॉट्स एंड शेयर एंड अमाउंट है। रिटेल में आपको मिनिमम 1 लॉट मिलेगा, मैंने आपको वहाँ पर बताया। यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ चार्ट पे कि आपको मिनिमम 1 लॉट जिसमें आपको 1200 शेयर मिल जाएंगे 1,14,000 रुपये पे, और मैक्सिमम भी 1 ही लॉट मिलेगा, जिस इतने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एचएनआई में आपको 2 लॉट मिल जाएंगे 2400 शेयर के, जिसके लिए आपको 2,28,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसी के बारे में बता रहा हूँ। इन्वेस्टर कैटेगरी और शेयर ऑफर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी होती है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका स्टेप है इस आईपीओ का। इसके बारे में नॉलेज आपको क्लियर होनी चाहिए। यदि आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप उस चीज़ों से भटक रहे हो, और आईपीओ में आपका पैसा बनना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा ज़्यादा ही। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको बहुत दिखाया जाता है कि किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा शेयर ऑफर हुए हैं। हमेशा मेरे एक चीज़ याद रखना कि मैं जितने भी अकाउंट बताता हूँ आपको, धन हुआ, ठीक है, और अप स्टॉक हुआ, उसके बाद एंजल वन हुआ, एंजल वन फिर जीरोधा हुआ, ये जितने भी कोटक हुआ और आपका एलाइस ब्लू हुआ, ये जितने भी अकाउंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सब में आप अकाउंट खुलवा लेना, खाता खुलवा लेना। ये फ्री हैं, इसमें सिर्फ जीरोधा में ही पैसे लगते हैं, वो भी 1 साल एक ही बार में लगते हैं, उसके बाद नहीं लगते। बाकी फिर ये होगा, फिर क्या करना है आपको। देखो जैसे एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी है,
इसमें शेयर कितने ऑफर हुए हैं? 28.30%। यहाँ पर 100 में से 28 पॉइंट, तो इसको सेलेक्ट कर लो आप। ठीक है, एक आईपीओ, एक या दो आईपीओ, मतलब दो दो ब्रोकर जो होते हैं, मैंने आपको बताया ना, धन और अप स्टॉक वगैरह, तो उनमें इसको लगाओ। ठीक है, उसके बाद मार्केट मेकर में इसमें तो बहुत कम पैसे ऑफर हुए हैं, शेयर ऑफर हुए हैं, तो इसमें तो 5.679% बहुत कम है, इसको आप छोड़ दो बिल्कुल भी। QIB में देखो 18% है, इसको भी आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद देखो NI HNI में देखो 14% है, जिसमें सबसे ज़्यादा शेयर मिल रहे हैं, तो इसमें भी कम है। रिटेल में 33%, इसमें सबसे ज़्यादा है। तो आप एक कैटेगरी ये ले लो, एक कैटेगरी मैंने आपको ऊपर बता दी वो ले लो QIB की, सॉरी एंकर की, और एक कैटेगरी आप इसको भी ले सकते हो, इन दोनों को भी। ठीक है, तो आपके पास जितने भी ब्रोकर हैं, आपके पास पैसा है अच्छा खासा, तो आप इनमें हर ब्रोकर में लगा दो। ठीक है, हर ब्रोकर में हर कैटेगरी में लगा दो, आपके ज़्यादा चांस बन जाएंगे। तो मैंने आपको कैटेगरी दिखा दी, देखो 28% की एक कैटेगरी ये सेलेक्ट कर लो आप। उसके बाद आप ये कैटेगरी सेलेक्ट, ये QIB की सेलेक्ट करो जिसमें 18% ऑफर हुए हैं, और फिर NI HNI की 14% वाली ऑफर सेलेक्ट करो, और रिटेलर की 33%। अब 4 कैटेगरी यहाँ पर आपको क्लियर दिख रही है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकती हो। यदि आपके पास अच्छा पैसा है तो आप जितने भी ब्रोकर में बता रहा हूँ उनमें खाते खुलवा लेना, मैंने लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप वो ओपन करवा लो अकाउंट, और सब में ट्राई करो। दोस्तों पैसा बनाना है आपको कम समय में, तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा रिस्क है जिसमें आपको पैसे नहीं, मतलब नुकसान नहीं होगा, ये ऐसा रिस्क है। ठीक है, इतना तो ले ही सकते हैं यदि पैसा बनाना है तो। अब सोचो 1 लाख आपके 34,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। अब मान लो कोशिश है कि हो सकता है एक नहीं दो मिल जाए, और मैं तो कह रहा हूँ कि हर जितने भी आपके सदस्य हैं उनके नाम पे खुलवा लो खाता, और हर एक के ब्रोकर पे अलग अलग से आप सेलेक्ट कर लो, अलाउट सब्सक्राइब कर लो, तो वहाँ पे भी चांस बन जाएगा। 2 का भी आ गया, घर में 5 लोग ने लगाया है, 5 में से अगर 2 का भी आ गया तो आपके डबल पैसे हो जाएंगे, लगभग 2.5 लाख रुपये एक ही IPO में मिल गए। वो भी 1 महीने के अंदर कुछ कम से कम 6-7 IPO आती हैं, ऐसे ही 1-2 सेलेक्ट और हो गए, 2-3 IPO में लग गया पैसा, तो आपके मज़े आ गए दोस्तों, घर बैठे अच्छी कमाई हो जाएगी IPO से ही आपकी। तो कुछ चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही अच्छे पैसे बनने शुरू होते हैं। तो काम देख लो एक बार, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो 2002 में हुई थी, एमराल्ड टायर मैन्युफैक्चर स्पेशलाइज इन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग एंड सर्विसिंग इन वाइड रेंज ऑफ टायर्स। जिस कंपनी का नाम भी टायर से जुड़ा हुआ है, तो टायर ही बनाती है, टायर की ब्रांड है। ठीक है, और ये कंपनी ऑफर करती है इस प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम ग्रेकस्टर, ये इसका ब्रांड नेम है, इसके अंडर में ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, और जो कि आपके इंडिया में नहीं बाहर देशों में सप्लाई होता है, काफ़ी देशों में, बड़े बड़े देशों में सप्लाई होता है। जैसे कि आपका देखो ये प्रोडक्ट आपका देखो कौन कौन सी देश में आता है, यूरोपियन, USA, UAE, रसिया एंड यूरोपियन कंट्रीज़, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, हंगरी, पुर्तगाल, तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा कंट्री हैं, इन सब में ये सप्लाई होता है। तो उस कंपनी का IPO है, तो ये चीज़ें दोस्तों चलती रहेंगी टायर से जुड़ी हुई। तो ये आगे जो फ्यूचर में जो भी चीज़ें चलती रहेंगी, काफ़ी ध्यान दो इन चीज़ों पे, वही आपको प्रॉफिट बना के देंगी पैसा, चाहे आपका स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, या फिर IPO में, किसी में भी। तो ये ध्यान देना आपको, जो भविष्य में चलने वाली चीज़ें हैं उन पर हमेशा ज़्यादा फोकस करके रहना। उसके बाद देखो ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी मस्ट होती है, बहुत ज़रूरी होती है। इसके बारे में यदि आपको अच्छे से पता है तो आप बहुत ही अच्छा फ़ायदा ले सकते हो। IPO चाहे आपको शेयर ऑफ कोई भी हो, शेयर वगैरह कोई भी स्टॉक्स हो, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पर आपको ये पता लगती है कि मार्केट का परफॉर्मेंस इसकी मार्केट में क्या रही है लास्ट के 3 साल की। तो यहाँ पे तो आपको 3 साल की दिख जाएगी, वहाँ पे आप कितने भी साल की देख सकती हो। तो यहाँ पर 3 साल की देखो, 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 जुलाई 2024। इसमें देखो एसेट्स देखो इनकी, 2022 में 13,000 करोड़ थी, फिर 14,000 करोड़ हुई, फिर 17,000 करोड़ हुई, फिर 18,000 करोड़ हुई। तो मतलब एसेट्स इनकी लगातार हर साल इनकी पॉजिटिव है और बढ़ती जा रही है प्रति ईयर, हर साल। ठीक है, रेवेन्यू ये पहले 13,000 करोड़ था 2022 में, फिर 16,000 करोड़ हुआ 2023 में, सॉरी 2022 में था ये 13,000, और 2024 में वो 17,000 करोड़। और अभी आपका ये लास्ट के 31 जुलाई, आपका अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने का यहाँ पर डाटा है, और 4 महीने में इसने 6,000 6,500 करोड़ रुपए रेवेन्यू बना लिया है। तो मतलब बच्चे कितने आपके 8 महीने और, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 20,000 करोड़ के आसपास आपका पहुँच जाएगा रेवेन्यू कंपनी का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 484 करोड़ रुपये थे। ये दोस्तों प्रॉफिट है, मतलब आफ्टर टैक्स कटने के बाद, ये घर में पैसे ले आ रहे हैं अपने जेब में रख के, वो पैसे हैं ये। और 2023 में 892 करोड़ से डबल हो गए, और फिर 2024 में आपके 31 मार्च तक 3 गुना हो गया, 12 से 14 करोड़। और अभी आपका 4 महीने का डाटा आई 413 करोड़ रुपए का। ठीक है,
नेट वर्थ देखा जाए तो पहले 2800 करोड़ थी, फिर 3600 करोड़ थी, फिर 5300 करोड़ थी और फिर 5800 करोड़ नेट वर्थ हो गई है। तो नेट वर्थ भी काफ़ी बड़ी है। तो कंपनी में ये चीज़ें मुख्य होती हैं, 4 चीज़ें आपने देख ली। तो रिजर्व एंड सरप्लस की बात कोई दिक्कत नहीं है। और उधारी देख लेते हैं, उधारी भी तो नहीं कहीं बढ़ी, देखो उधारी भी थोड़ी बड़ी है इनकी। पहले 7500 करोड़ थी, फिर 8400 करोड़ हुई, फिर 87 करोड़ हुई, अभी भी उतनी बनी हुई। तो उधारी भी थोड़ी सी इनकी बड़ी है। बाकी ओवरऑल कंपनी का डाटा ठीक ठाक है, फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। तो आपको दोस्तों पैसा बनाने से मतलब है, पैसा बनाइए आप। तो बाकी मैं अभी जीएमपी भी देख लेता हूँ, उसका ट्रेंड क्या कहता है, उसके बाद ही आपको बताता हूँ। कितना सब्सक्राइब हुआ ये भी आपको दिखा देता हूँ मैं। दोस्तों इसके वर्ड की मतलब कीवर्ड देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जैसे ROCE आपका ये 15.84% चल रहा है। टोटल वैल्यू का ये भी ठीक है। डेब्ट इक्विटी ये काफ़ी कम है, 1.61 है, ये भी ठीक है। RONW ये भी आपका 22%, ये भी ठीक चल रहा है। और P/B ये भी आपका 2.55 चल रहा है। और पेट मार्जिन आपका 7.16 चल रहा है। उसके बाद आपका EPS रुपीज़ में यदि प्री IPO देखा जाए तो मतलब जब मार्केट में ओपन नहीं हुआ था तभी 8.64 था, बाद में घट गया 6.28 हो गया। जबकि PE रेशियो जो था वो पहले कम था, 11.25 था, जो बाद में बढ़ के 15.12 पहुँच गया। उसके बाद देखो दोस्तों उस कैटेगरी में सब्सक्राइब कितना हुआ है। ये ओवरऑल तो आपका मतलब 48 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है, 44 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है ओवरऑल। आपका QIV में दोस्तों 0.52 सब्सक्राइब हुआ है मात्र। NI में आपका 43.42 सब्सक्राइब हुआ। रिटेल में आपका 70.09 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल में सबसे ज़्यादा आएंगे दोस्तों। मैंने आपको बताया कि जितने भी स्टॉक में ख़रीदने आते हैं, बेचने आते हैं या फिर आपका IPO में आते हैं, सबसे ज़्यादा 90% वो रिटेलर ही होते हैं। अब देखो 70% तो यहाँ पर हो गए हैं। अभी आपकी 6 तारीख है आज, अभी 7, 8 और 9, अभी 3 दिन और मार्केट में रहेगा। देखना सबसे ज़्यादा ये 90%, 80% से पार कर जाएंगे ये रिटेलर। सबसे ज़्यादा रिटेलर ही आते हैं दोस्तों। इनको पैसा बनाने की बहुत जल्दी होती है, बहुत, और जल्दी से पैसा लुटा के भी चले जाते हैं। ओवरऑल तो ये 74.75 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। टोटल एप्लीकेशन आपकी ये देख सकते हो 1,06,594 एप्लीकेशन आ चुके हैं IPO के लिए। एमराल्ड टायर का IPO का आपका GMP देखें तो आपका लास्ट GMP 75 रुपये है, जो कि अपडेटेड है 6 दिसंबर की सुबह की अपडेट है। और आपका 170 रुपये एस्टिमेटेड लिस्टिंग बैठती है, यदि 95 रुपये इसमें जोड़ दिया है, मतलब आपका टोटल के 78.95% का गेन बैठ रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों मार्केट में अभी भी खरीदने लायक है। लेकिन अभी आप खरीदो मत, जल्दबाजी करना बेकार है। थोड़ा इसको भी टहलने दो, मार्केट में टहल लेगा, जब बैठ जाएगा देखते हैं। यदि जंप आगे और जंप करने लायक होगा तब इसको और अच्छा खरीदेंगे ज़रूर दोस्तों। इसको खरीदना ज़रूर है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इसका फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये निश्चित है कि आपको पैसा बना के देगा। बाकी इसको खरीदेंगे और इसको थोड़ा सा वेट करते हैं। आज 6 तारीख है ना, आप इसको 8 या 9 में ख़रीदना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। यदि नहीं बता पाऊँ तो आप अपने हिसाब से खरीद लेना। यदि मार्केट में बस इसका GMP ऊपर रहना चाहिए, जो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। एमराल्ड टायर का मैन्युफैक्चर का डे वाइज GMP देखते हैं तो ये 6 तारीख की आपकी 95 रुपये पे 75 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है। एक IPO में एक शेयर पर ये प्रॉफिट है इतना। तो ये आपका देखा जाए तो मतलब 78.95% आपका अभी तक पहुंच चुका है। और मैक्सिमम दोस्तों से भी कितने प्रॉफिट देता है आपका, तो मैक्सिमम ये 90% ही देता है, इससे ज़्यादा ये देता नहीं है, ठीक है। ये ध्यान देना, ये जो प्रॉफिट है ना ये 90% से ज़्यादा नहीं देगा सी भी, चाहे कितना भी मार्केट में ओवर सब्सक्राइब हो जाए या फिर इसका GMP कितना भी ऊपर चला जाए, लेकिन ये 90% ही मिलेगा। उसके बाद ज़रूर भाग जाए वो बात अलग है मार्केट में। अब जैसे देखो ट्रेंड इसका कहता है कि दोस्तों मार्केट में अब ट्रेंड है। देखो यहाँ पर 75 रुपये पर रुका हुआ, 5 तारीख को 75 रुपये रुका हुआ है, ओपन हुआ है 5 तारीख को, फिर 4 तारीख को 75 रुपये था इसका GMP मार्केट में, 3 तारीख को 50 रुपये था, 2 तारीख को 50 रुपये था, 1 तारीख को 0 रुपये था। तो स्टार्टिंग हुई है जो अप ट्रेंड के साथ। यदि अप ट्रेंड इसका दिखाता है आखिरी तक, क्लोजिंग पे के बाद इसके लिस्टिंग तक अप ट्रेंड ही बना रहता है, चाहे 2 रुपये बढ़े, चाहे 5 रुपये बढ़े, कितना ही बढ़े, 1 रुपये बढ़े तब भी, ठीक है। तो ये मान लेना फ्री मार्केट में जो लिस्ट होगा ना, तब ये बढ़कर लिस्ट होगा। और 90 पर लिस्ट होने के बाद भी ये मार्केट में रुकेगा नहीं, सीधे अपर सर्किट इसमें लगेगा और ये बाद के कुछ दिन भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बनाकर देगा। तो मार्केट में ओवरऑल दोस्तों फाइनली मैं ये बता देता हूँ कि आपको ये बाय करना है। यदि आप अभी चाहे तो अभी बाय कर सकते हो, आपकी इच्छा रहेगी, आपके ऊपर निर्भर है। वरना आप देख सकते हो इसको 9 तारीख को इसकी क्लोजिंग है, 8 तारीख को इसको देख सकते हो। यदि GMP ऊपर बना रहता है तो अच्छी खासी क्वान्टिटी में बाय करना, इस हिसाब से कि किस मतलब एक ही पैसे आपको एक ही जगह नहीं लगाने चाहिए कभी भी। अब आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप पूरे इकट्ठे ही
एक 10 लाख रुपए एक ही IPO में लगा दो और एक ही ब्रोकर से लगा दो एक ही कैटेगरी में, तो ये गलत है। ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप से तैयार रहना चाहिए, हर कैटेगरी में हर ब्रोकर में लगाना चाहिए पैसा, चाहे घर के सदस्य के भी नाम भी इस्तेमाल करने पड़े उसमें, लेकिन उससे फ़ायदा ये रहता है कि चांस बन जाते हैं काफ़ी अच्छे। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बता दिया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, और बेल आइकन भी दबा देना, इस प्रकार की वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी। और वीडियो को शेयर और जरूर कर देना दोस्तों को, जिससे कि और भी वीडियो मैं आपको बना के बता सकूँ, जिसमें आपकी डिटेल पूरी दी जाती है एक्यूरेट। ठीक है, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।